हेलो। मैं ज्योति, मुझे टीबी ऑफ स्पाइन है। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, और मैं जाने वाली थी डॉक्टर से मिलने। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ऐसा हुआ कि जो मेरा जो पस था L5 के पास, वो पस कुछ ज़्यादा ही, मतलब एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा दिखने लगा था। मुझे भी फील हो रहा था, और मैंने अपने घर में भी मम्मी को भी दिखाया तो उन्हें भी लग रहा था कि वो एरिया थोड़ा सा बढ़ गया है। और तो हमने डॉक्टर को दिखाया जाके वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ, इन्फेक्शन तो थोड़ा बढ़ गया है, हमें टेस्ट करना पड़ेगा पस का कि क्या अभी सिचुएशन है, और आपके जो मेडिसिन चल रहे हैं वो आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक 3 महीने तक अभी कोई कुछ खास चेंजेस नहीं दिखे थे। बस ये था कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था, मैं जो चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, तो वो सब हो रहे थे। बट पस का तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था, कुछ कम होना या फिर स्वेलिंग कम होना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो इस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा टेंशन बना हुआ था। तो फिर उस दिन टेस्ट हुआ मेरा। तो टेस्ट में एक्चुअली वो पस जाता है टेस्ट के लिए, और उस पर फार्मिंग होती है पस पे, जो 1-2 महीने लग जाते हैं उसको, 45 डेज़ के अप्रॉक्स लग जाते हैं उसको, उसके रिजल्ट आने में कि वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन डॉक्टर से मैंने ये भी बात किया कि डॉक्टर अगर ऑपरेट करके पॉसिबल हो तो निकाल दिया जाए इसको। तो डॉक्टर ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ निकालना अच्छा सही नहीं होगा। वहाँ अगर एक भी नर्व्स में अगर जरा सा भी टच होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको पैरालिसिस होने के चांसेस है। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया ऑपरेशन करने के लिए। फिर उन्होंने बस एक कुछ एंटीबायोटिक मुझे 1 वीक्स का दिया और कहा कि आप इसको चलाओ, और देन उसके बाद मुझे बताना कि क्या रिजल्ट रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आगे देखते हैं फिर क्या करना है। तो फिर मैं उस वक्त मैं डॉक्टर को दिखा के घर आ गई थी। फिर एंटीबायोटिक मैंने खाया, और एंटीबायोटिक खाने से मुझे कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरा पस था वो पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। जब मैं टेस्ट के लिए भी जब मेरे पस को निकाला जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा निकल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से, बहुत प्रेस करने के बाद वो निकला था। और जब मैं एंटीबायोटिक खा रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो पस पतला हो गया था, जिसकी वजह से वो अचानक से एक दिन एक रात को वो, मतलब दबाव पड़ने के कारण, जहाँ पे पस था उस पर दबाव पड़ने के कारण वो अपने आप ही निकलने लगा। फिर उसके बाद जब वो निकलने लगा तो मैं तो एकदम डर गई थी कि ये क्या होने लगा, फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इस वजह से। तो फिर तुरंत ही मैंने मतलब मम्मी को जगाया, फिर मम्मी भी देखी वहाँ पे। तो हम लोग तो एकदम सच में डर गए थे कि ये अचानक से पस निकलने लगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर डॉक्टर के पास हम दोबारा गए, 1 वीक हो ही गया था लगभग। और डॉक्टर के पास दोबारा गए, उनको बताया मैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पस निकल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप ध्यान रखना कि उसमें इन्फेक्शन ना लगे बाहर का। आप उसको क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है उसको। उन्होंने मुझे 2-3 स्टेप्स बताए, उस स्टेप्स में मुझे उसको क्लीन करना था डेली बेसिस पे। फिर मैं घर पे उस दिन तो फिर हम घर पे आ गए। फिर उसके बाद वो जब भी दबाव पड़ता था वहाँ से थोड़ा पस निकलता ही था। तो फिर उसके बाद ये हो गया कि बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा कि मतलब ये ऐसे ही निकलता रहेगा। फिर हम परेशान थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक रात मतलब बहुत ज़्यादा ही पस निकल गया, मतलब मैं लेटी और पूरा पूरा मेरा टी-शर्ट भीग गया था उस दिन। तो फिर उसके बाद फिर उस दिन थोड़ा हिम्मत करके हम लोगों ने उसको प्रेस करके पूरा निकाला। और मम्मी ने उसे पूरा, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे बताने में। उसको निकालने में सच में मुझे तो चक्कर आ गया था, मैं लेट गई थी। और मम्मी की हेल्प से मम्मी ने पूरा उसको अच्छे से क्लीन किया, निकाला। उसमें बहुत ज़्यादा पस था, लिटरली मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा पस उसके अंदर होगा। कम से कम नहीं तो उसमें मुझे लग रहा है कि 500 ml के आसपास उसमें पस होगा। डॉक्टर ने ऐसा कुछ अंदाज़ा बताया था कि 2 या 300 ml हो सकता है, पर नहीं, वो बहुत ज़्यादा पस था उसके अंदर। और बीच में जो मैंने बताया था कि उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो थोड़ा बड़ा हो गया था, शायद उस वक्त भी कुछ पस बढ़ गया था। और वो बस इतना गंदा था, इतना स्मेल कर रहा था कि एकदम बर्दाश्त के बाहर था, और मुझे तो ऐसा चक्कर सा आ रहा था। फिर उस दिन पूरा मतलब पूरे अच्छे तरीके से, मतलब जितना हो सकता था हमने ध्यान रखते हुए क्लीन, एकदम सफाई से उसको निकाला। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर से बात हुई हमारी, हम गए डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर को बताया कैसे ऐसे सिचुएशंस हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छा हुआ कि वो निकल गया बस, क्योंकि इसको सूखने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है आपको, और बहुत लोगों का रिकवरी करने में 18 से 24 मंथ लग जाते हैं। आपका तो बहुत अच्छा हुआ कि निकल गया, आप बहुत जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा, उन्होंने मुझे बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1 वीक का और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दिया और बोला कि आप एकदम निश्चिंत रहो, आराम से रहो, टेंशन फ्री होकर रहो, और सारे मेडिसिन अच्छे से टाइम से खाओ, और ध्यान रखना कि इसमें इन्फेक्शन ना हो बाहर से। और बाकी सब ठीक था, उन्होंने कोई भी चिंता की बात नहीं बताई। फिर हम घर आ गए, और उसको जैसे डॉक्टर ने कहा था स्टेप वाइज हमने उसे वैसे ही फॉलो किया। और धीरे धीरे करके वो सूखने लगा। मतलब पहले तो क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा डेली बन जाता था, उसमें बस बनता था, निकलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो क्वान्टिटी वो कम होने लगी, धीरे धीरे कम होते अभी इस टाइम, मतलब जो आज है, आज का डेट है मई 19, आज एकदम वो पूरी तरीके से सूख गया है। वहाँ पे जो एरिया था जहाँ से पस निकलता था वो पूरी तरीके से सूख गया है। वहाँ पे बिल्कुल भी कोई लिक्विड नहीं निकलता है वहाँ से। स्टार्टिंग में पस निकलता था, फिर धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी की तरह निकलता था। अब बिल्कुल भी वो एकदम सूख गया है। कमर से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि अभी अभी वो घाव सूखा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी हल्की फुल्की, पर उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जैसे कि पहले उठने में, बैठने में बहुत दिक्कत होने लगती थी, थोड़ी देर बैठने के बाद ही दर्द होने लगता था। अभी मैं काफ़ी टाइम तक थोड़ा बैठ लेती हूँ, और सब कुछ अब कोई दिक्कत नहीं होती है कमर से रिलेटेड मुझे। अभी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा वो है कि अभी मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे एक्चुअली वो वीकनेस हो गया है। मुझे ऐसे लास्ट टाइम जब मैं ठंड में थी, ठंड में सारा खाना, मेरा डाइट बहुत अच्छा हो रहा था, खाना पीना सब मैं अच्छे से खा पी रही थी, और वीकली नॉनवेज भी बन जाता था, और मैं हर रोज़ एग वगैरह भी खा लेती थी, डेली डेली बेसिस पे दूध भी पी लेती थी। पर अभी ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मुझे ये सब खाने में दिक्कत हो रही है, और मेरी जो मेडिसिन भी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ। तो अभी जितना पॉसिबल होता है मैं घर का खाना खाती हूँ, और जो फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, और बाकी सब अभी ठीक है। मेरे कमर से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और जो वीकनेस है उसका तो क्या ही कर सकते हैं, मौसम ही ऐसा है, सबको पता है। तो
देखते हैं अब आगे कैसा रहता है। बाकी सब कुछ ठीक है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स और मेरी फैमिली की वजह से। उन लोगों ने मुझे सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन लोगों की हेल्प की वजह से ही मैं इतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाई हूँ। तो थैंक यू।